बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के बयान पर एहसन इकबाल की तरफ से पाकिस्तानी कौम को करप्ट करार देने पर और करप्शन को कोई मसला ही करार न देने पर अंसार अब्बासी को एक्सपोज करते हुए उस्मान सईद बसरा का जवाब और इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। याद रहे, PDM के मुश्तरका सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है और कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। जैसे नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ नाअहल हैं, मरियम नवाज से खुश हूँ। जो नवाज शरीफ शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में थे और अदम इत्मीनाद की तहरीक वोट खरीदने के अमल को लंदन से मॉनिटर कर रहे थे। इसी नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमत क्यों ली? ये वही चीज है जो अक्सर सहाफ़ी इन दोनों भाइयों के बारे में बताते हैं। ये क्लिप देखें। या गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। गुड कॉप बैड कॉप शुरू से खेलते हैं। That's how they play। तो ये गुड कॉप बैड कॉप का मेरे ख्याल में ये जो मॉडस ऑपरेंडी है बड़े ही अच्छे अंदाज से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब चलाते आ रहे हैं। गेम अगर खेल रहे हैं तो मीडिया पे ही खेलेंगे ना। ये गुड कॉप बैड कॉप घर में तो है, घर में बिल्कुल सुकून है। आपको ये मैं बता दूं, घर में कोई इख्तलाफ नहीं है। बच्चे भी कहते हैं हमारी इतनी शुगर मिले, हमारी इतनी लंदन में प्रॉपर्टियां, हमारी इतनी पेरिस में प्रॉपर्टियां, हमारी ये वो, हमारी स्पेन में प्रॉपर्टियां, खबर नहीं क्या बनेगा। वो फिर उन्होंने कहा कि एक लाइन, एक दबाव डालो और एक तरफ से दरवाजा खुला रखो। सुहेल वड़ैच ने बताया कि नवाज शरीफ की जिद है कि इमरान खान को हर सूरत किसी न किसी केस में सजा दी जाए। इस पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, यानी ये सारे बोगस केस इमरान खान पर नवाज शरीफ की जिद पूरी करने के लिए जबरदस्ती बनाए गए हैं। क्या पाकिस्तान का अदालती निजाम करप्ट लोगों की जिद पर चल रहा है? एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। देखिए, नवाज शरीफ साहब एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये जानबूझकर हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं, लेकिन इस मरतबा थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। ये जो हुकूमत बनी है ना शहबाज शरीफ साहब की, ये नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत के साथ बनी है। अगर कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के बनने के हमायती नहीं थे तो वो झूठ बोलता है। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब पहले ही कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत और नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल थी। और अब ये बयानियां लाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हुकूमत बनाई जाए, लिहाजा ये कड़वा घूंट किया गया है और हमें सारे इत्तेहादियों ने मिलकर फंसाया था। और रफ्ता रफ्ता ये इल्ज़ामात मुमकिना तौर पे एस्टेब्लिशमेंट पे भी डाल दिए जाएं। वही अंसार अब्बासी जिसने राना शमीम का झूठा हलफनामा छापा था। सबसे पहले इमरान खान के दौर में इसके बेशुमार बयानात में से इनका ये एक पुराना ट्वीट देखें। लिखा था, IMF पाकिस्तानी माईशत की तबाही के मिशन पर है। लेकिन आज जब KP हुकूमत ने IMF की सख्त तरीन शराइत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो आज यही अंसार अब्बासी गुस्से में आ गए। नवाज शरीफ के प्यार में इस बार बिल्कुल उल्ट सोच का मुजाहरा किया। लिखा, ये अपनी सियासत के लिए क्या पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं? ये कैसी सियासत है? इस पर उस्मान सईद बसरा ने अंसार अब्बासी को जवाब दिया, जब अहले फिक्र नजर समझे जाने वाले दरअसल दौलत के रसिया और फिक्र फरदोश निकले। किसी भी कौम की तबाही का आखिरी जीना तब आता है जब ये तबका इसे एक धंधा बना ले, और आज हम इसी जीना पे आ खड़े हुए हैं। इदारों को धमकी देने पर, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज होने पर इसी अंसार अब्बासी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, कौम सिलाब में डूबी हुई है। सियासतदान अपनी अपनी हुकूमतों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया। याद रखें, गैर मामूली बारिशों का आगाज 14 जून से हुआ था। जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते तक सिलाब बेपनाह तबाही मचा चुका था। इस वक्त सिलाब जदगान की कवरेज न होने के बराबर थी, क्योंकि इस वक्त सारा मीडिया शहबाज गिल को बरहना करने और इमरान खान को दहशतगर्द साबित करने में मसरूफ था। लेकिन अब जब कुछ PDM वालों पर सिर्फ पर्चे हुए हैं तो उस दौरान चुप रहने वाले अंसार अब्बासी को अब सैलाब याद आ गया है। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने अंसार अब्बासी को जवाब दिया, जब तक ये पर्चे अकेले इमरान खान और इसके साथियों के खिलाफ होते रहे तब तक शर्मो हया सो रही थी। फवाद चौधरी ने अंसार अब्बासी को जवाब देते हुए लिखा, काश ये ख्याल आपको इस वक्त आता जब शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। अब सनाउल्लाह पर पर्चा हुआ तो इखलाकियात याद आ गई हैं। सोशल मीडिया सारफ खुरम सलाम ने इसे मुनाफकत करार देते हुए लिखा, अंसार साहब, जब आपकी चहीती फाशिस्ट हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल, जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम और दीगर इज्जतदार ईमानदार सहाफियों पर FIR और तशद्दुद करवा रही थी, तब आप सोए हुए थे। मुसर्रत चीमा ने लिखा, हम राणा सनाउल्लाह के कमरे से पिस्तौल बरामद नहीं करेंगे, लेकिन इनके मुंह से निकली बातों का एहतसाब जरूर होगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी कौम इतनी ही करप्ट है जितनी दूसरी कौमें हैं। यानी जो लोग अदालतों में साबित होने के बावजूद खुद को करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को करप्ट करार दे रहे हैं। ये वही एहसन इकबाल है जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि दूसरी कौमों ने करप्शन के बावजूद मुआशी तरक्की
तरक्की की। एहसन इकबाल अक्सर करप्शन के जवाब में दलाइल देते हैं। आज कहा पाकिस्तानी कौम इतनी ही करप्ट है जितनी बाकी दुनिया की कौमें हैं। मतलब एहसन इकबाल चाहता है कि करप्शन को इशू न बनाया जाए, करप्शन को बुरा न समझो, नवाज जरदारी को गुनाहगार न समझो। करप्शन तो होती है। हमजा शहबाज ने कहा था कि करप्शन होती है, इहतसाब डंडे से नहीं होता, इहतसाब आवाम करती है। मेरे बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है। करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब आवाम करते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत। और अब जब डंडा टूट चुका है और अवाम एहतसाब करने लगी है तो एहसन इकबाल अवाम को गलत सबक देकर इस एहतसाब से भी बचना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर फिजा अकबर का जवाब सुने। एहसन इकबाल साहब, कौम करप्ट नहीं है, हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इतनी महंगी जायदादें कुछ जादू की छड़ी घुमाकर बनाई? हसन हुसैन नवाज बचपन से अमीर मौजूदाती तौर पर हो गए, कोई मौजूदा हो गया था? मरियम नवाज की जायदाद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से बाहर जगह जगह कैसे बरामद हो गई? लेकिन एहसन इकबाल साहब का मकसद अपनी पार्टी की आला क़यादत की करप्शन का दिफा करना था, इसलिए उन्होंने ये बेतुका गुमराहकुन बयान दिया। नून लीगी एहसन इकबाल ने मजीद कहा इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है। इस पर सहाफी उमर इनाम ने जवाब दिया, ख्याल करना 4 महीने पहले भी किसी को गलत फहमी हो गई थी कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत बुरी तरह जाग चुकी है। सैलाब जदगान में 50-50 रुपए के नए नोट तकसीम कर दिए। सिंध के वडेरे जो कोरोना के दिनों में साबन की टिक्कियां बांटकर तस्वीरें उतरवाते रहे और खूब नाम कमाया, इस बार जरदारी के बहनोई रुकने कौमी असम्बली फिरियाल तालपुर के शोहर भी किसी से पीछे नहीं रहे। अपने पास खड़े हुए कुछ सैलाब जदगान में पूरे 50-50 रुपए तकसीम कर दिए। एडवोकेट मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने कहा इसे कहते हैं सखावत। मलिहा हाशमी ने लिखा, खबर आई है कि जरदारी के बहनोई ने सैलाब जदगान में दिल खोलकर 50-50 रुपए तकसीम कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जो 5 माह पहले लोटों के जमीर खरीदने के लिए अरबों रुपए फेंक रहे थे, लेकिन अवाम के लिए एक पैसा नहीं। अभी सैलाब जदगान को मिलने वाली इमदाद में भी करप्शन का इंकशाफ हो गया, यानी इमदाद के नाम पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। और मरियम औरंगजेब साहिबा ओवरसीज पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर रही है। मदद के वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी याद आते हैं, लेकिन उन्हें वोट का हक देना इन्हें गवारा नहीं है। ये कैसा दोहरा मेयार है और कब तक ये दोहरा मेयार चलता रहेगा? दोस्तों, पाकट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।